जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर जो है यहाँ पर एक रैली की जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा जाटों का बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है विपक्ष जाटों का अपमान कर रहा है, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बीजेपी से बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बता दूं आपको, मेरा भाई है ना, मैं इनको जानता नहीं हूँ, दूर से जानता हूँ। सुनो मेरी बात, हाँ हेलो करता हूँ। भाई जाट है, पूछ लो आप, पूछ लो आप। जाट है, बिल्कुल जाट हूं, महल वालों। बता दो आप जाट है, क्यों आए ये? इन्हें पता है, जाट नहीं गुर्जर समाज को भी पता है, गुर्जर समाज नहीं दलित समाज को भी पता है, बैरवा समाज को भी पता है, सभी समाजों को पता है। आज देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप कहते हो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? इस देश में सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। क्यों? ऐसी जरूरत क्या आन पड़ गई ऐसे करने की? अरे छोटे से बच्चे को भी पूछो ये क्या है, वो बता दे गलती है, डटी बात। क्या नरेंद्र मोदी कोई बताने वाला नहीं है? बताइए आप। लेकिन उन्हें तो विपक्ष दिखता है, राहुल गांधी दिखता है। अरे राहुल गांधी, मैं बता दूं, राहुल गांधी जिसे घबराते हैं ये, उन्हें पता है कि आज उनको तोड़ मरोड़ कर इस पार्टी को खत्म करने वाला कौन है? कौन है? राहुल गांधी है। अरे आप राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं देते, आप माइक म्यूट कर देते हो। क्यों कर देते हो? और सुनो, जब राहुल गांधी बोलते तब आप, जब जो वीडियोग्राफी होती है वो इधर उधर की होती है। क्यों? लोकतंत्र खतरे में। 146 सांसद निलंबित हैं, लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या? आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश को चलाया है, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहे हैं विपक्ष हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई बाधित करता है। क्या बाधित करता है? आप मुझे बताइए, आप मुझको एक छोटी सी बात बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह को संसद भवन के अंदर आके चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करते? ये डरते हैं। अरे आप मीडिया के सामने जवाब नहीं देते, आप संसद में जवाब नहीं देते, आप युवाओं का बातों का जवाब नहीं देते, आप महिलाओं का उत्पीड़न में जवाब नहीं देते, आप पुलवामा अटैक में जो 46 से ज़्यादा शहीद हुए उन पर जवाब नहीं देते, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है आप कोई जवाब नहीं देते, रोजगार की बात करो तो जवाब नहीं देते। किस पे जवाब दे रहे हो आप? इस संसद भवन को याद करो मेरी बात, ये संसद भवन जो बना है ना, ये लाशों के ढेर पे बना था। ऐसे कि जिस वक्त ये संसद भवन बन रहा था ना, उस वक्त कोविड में मेरे दलित भाई, मजदूर भाई, किसान भाई वो मर रहे थे दवाई की वजह से, हॉस्पिटलों की वजह से। क्यों? उस वक्त संसद भवन बनता रहा। आपने बनाया, कोई बात नहीं, बनाया क्योंकि आपको वो निजी प्रॉपर्टी चाहिए। कह रहे हैं सुरक्षित है इसलिए बनाया। सुरक्षित है? दोनों आरोपी कैसे घुस गए? अगर सुरक्षित हो तो कैसे घुस गए वो आरोपी? बताइए आप। देखिए मैं आपको बता दूं, चालाकी 4 दिन की होती है, ईमानदारी बरसों तक जीवित रहती है। ये कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें। चलो मैं आपकी सारी बात छोड़ूं, मुझे एक बात बताइए। ये कहते हैं आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमने मान लिया। ये कहते हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी की बराबरी कर रहा है, हमने ये भी मान लिया। तो वहां पर चुनाव कैसे होते हैं? बैलेट पेपर से। यहां क्यों नहीं होते? आपसे पीएम केयर फंड का ब्यौरा मांग लेते हो, आप कहते नहीं ये नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन में आया हुआ चंदे का कोई जांच नहीं हो सकती। क्यों? तानाशाही। फिर आपको पता है हिटलर कौन था? आज किसी से भी पूछ लो, हिटलर एक तानाशाही था, ऐसे गोली मारी थी उसने। तो मैं बता रहा हूं, ऐसे माहौल पैदा कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कहीं ऐसा ना कर ले, मुझे डर लगता है। आपको गोली मार लेंगे। क्या कुछ भी कर सकते हैं आप? सुनो मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इनको देखो, आप इनको देखो, ये गरीब लोग हैं भाई, ये गरीब लोग हैं। इनके घर में एक वक्त का चूल्हा पे रोटी बनती है, और जो रोटी सूखी हो जाती है ना, बच जाती है, उसे शाम को खाते हैं ये, क्योंकि महंगाई से तरसते हैं। रोटी कपड़ा की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही जाट का अपमान हो गया, आगे बढ़िए। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, साक्षी मलिक कौन है?
जाट की बेटी नहीं है, जाट की बेटी है ना। साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया, किसकी वजह से दिया? जगदीप धनखड़ की वजह से दिया है। कैसे? क्योंकि जब ब्रिजभूषण पर जब कार्रवाई होनी थी तब नरेंद्र मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो उपराष्ट्रपति को उस पर दखलंदाजी करनी थी। क्यों? वो देश के अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है इस देश के ऊपर, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? आखिरकार कल उसने अपने आप को इस्तीफा दिया, अपने आप को इस्तीफा दिया। क्यों? जगदीप धनखड़ जी, मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़े गुनहगार जगदीप धनखड़ जी हैं। एक जाट बेटियों को बचाने पढ़ाने की बात करते थे मोदी जी। बेटी बचाओ और बेटी पटाओ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज बता दूं, ये मणिपुर किसका राज्य है बताइए आप? हमारा है, देश का है। किस देश का है? भारत का है। भारत का है ना। तो क्यों नहीं बात करते? एक बार भी क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं गए बताइए आप? वहां आज भी आग जलनी हो रही है, क्यों? देखिए, ये दिखाइए। लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, क्या लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है? देखो, लोकतंत्र खतरे में इसलिए है क्योंकि भाजपा जो है भावनात्मक मुद्दे ला के देश में राज कर रही है। इनको वोट इसलिए मिलता है, जाति पाति में इनको बांटना। जैसे इन्होंने धनखड़ साहब का नाम ले दिया, जाटों से जोड़ दिया, मैं भी जाट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब सतपाल मलिक भी जाट है, इसको जाट समाज को समझना पड़ेगा। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा के बारे में सवाल उठाए, मोदी जी से सारी चीज़ों को जाटों को समझना पड़ेगा। जो बार बार कह रहे हैं ना, सारा मीडिया पूछ रहा है जाटों का अपमान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी जाट हूँ। बातों को समझो। वो जो जिनकी बाढ़ बेटी है ना, ये हमारी बाढ़ बेटी जो पुलिस ने बूट गर्दना पे धरे, और जो बेचारी कल वो उसकी कुश्ती का जीवन 31 साल की है, वो है उन्हें जीवन ताक पर रख दिया। ब्रजभूषण का चेला संजय फिर बन गया। तो भैया जाटों का अपमान जब नजर नहीं आता इनको, तो भैया छोटी सी बात समझो, भाजपा का राज करने का मतलब यही है। मतलब नहीं, वो आते इसलिए है, जहां मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम कर दो, जहां हरियाणा राजस्थान दिखा वहां इन्हें जाट वर्षी 36 बिरादरी कर दो, यही होता है इनका, और कुछ नहीं है। साहब कह रहे हैं मैं उपराष्ट्रपति। मुद्दे तो वही है भैया, धनखड़ के ही बता तो दी। धनखड़ क्या, धनखड़ गोते जाटा में है? अरे मैं भी जाट हूँ मेरे भाई, 3550 गोत है जाटा में। मलिक साहब ना जाट, सतपाल मलिक, वे भी तो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर की। 370 धारा हटी जब, यार उनकी कोई पूछना रहे, वो जाट का अपमान ना दिख सके रहे। मतलब जो भाजपा के साथ जाट है तो जाट है, नहीं तो भैया वो जाट ही ना है। यही तो बीजेपी मैसेज दे रही है, कल जाटों को लेकर आई थी यहीं पे। तो मैं तो वही तो कह रहा हूँ, उसी चक्कर में हम भी आ रहे हैं। बीजेपी के जाट मारते मिलो ना, हम समझाओ उन्हें। देखो, भाजपा का काम है भड़काना। अब भाई जातियां में बांट दो, भड़का दो, कोई मुद्दा ऐसा उठा दो, हिंदू मुसलमान कर दो। यार पूरे देश को पता, और कुछ नहीं। जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है, समझेगी। जाति बाती से, धर्म से ऊपर उठ के सारे काम हुए करेंगे और होएंगे आगे। देखो, सदा नहीं चल लगी ये चीजें। आपने कभी देखा कि 146 सांसदों को निलंबित कर दिया? भी नहीं, ये तो इन्होंने इनका एक, ये तो सोचे हर चीज को मैं ऐसी हिस्ट्री बढ़ा दूं, लोग मेरा नाम लिया, उसने ये किया, उसने ये किया, किसी ने किया नहीं। पर वो चीज के अच्छे कामों में होनी चाहिए, बुरे कामों में याद रखा जाएगा ये आदमी। इसने अपने नाम से तो वहां नाम दरवा दिया। सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अरे भैया, वो भी तो चलवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सदन का क्या है यार, एक बात बताओ, विपक्ष के पास क्या है जो सदन नहीं चलने दे रहा? हंगामा कर। अरे हंगामा क्यों कर रहे हैं? उनकी बात को सुनो यार। जो ये संसद जा रहे हैं, इतने तो भैया इनको विवेक होगा। अब भाई हम संसद में आए, हंगामा करने तो आए नहीं। जब इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, इनके टाइम पे माइक बंद हो जाएगा, सब चीजें सबको पता है, तो और क्या हो जाता फिर? बीजेपी के नेता ने पास दिया, सुरक्षा में चूक हो गई, कार्रवाई विपक्ष पे हो गई। देखो मेरी बात सुनो, ये जो बीजेपी के सांसद की बजाय अगर विपक्ष का सांसद होता ना भाई साहब, अब तक तो वो सांसद ही कर देते। जैसे वो तृणमूल की है, कौन सी है मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा, कौन सी सांसद है, सही की महुआ में। हाँ वो कर दी ना। तो अगर उसकी जगह ये किसी विपक्ष के नेता ने पास जारी हुए थे ना, तो उसका भी कर देते ये। तो इसी का ही कह रहे हैं, हम समझा रहे लोगों को, भैया तानाशाही है, इस सरकार को बदलो, ये ठीक नहीं है देश के लिए। पहले मोदी जी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, कह रहे हैं मोदी जी एक ही जाति। जी गरीब अमीर वो हमने सब पता है, अब ये 5वीं जाति जाट ने लिया यार, ये देश भी पता ना कैसा हो रहा है। समझेंगे लोग, बात समझने लग रहे हैं, समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं धीरे। इसमें हिसाब किताब वही विपक्ष की जिम्मेदारी बढ़ रही है। हर दल का जो विपक्ष है वो समझाए, लोगों को बताए भाई ये चीजें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र खतरे में, कैसे लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? ही तो वाली बात हो गई ना भाई साहब। एक बात बताओ, एक सांसद कम से कम, जितनी मोटी समझ हमारी है, कम से कम 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है,
और इन्होंने 150 के करीब सांसदों को धक्का दे दिया। तो कितनी जनता को, मैं समझता हूँ देश की जनता को धक्का दे दिया, संसद से बाहर भगा दी, तो जनता का अपमान कर दिया। तो लोकतंत्र खतरे में ही तो और कैसे होता भाई साहब। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये एजेंडा लेके आते हैं, हंगामा करो, सदन मत चलने दो। अरे एजेंडा, वो एजेंडा ऐसी नौबत आती क्यों है? जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तो बार बार कहती थी सदन चलना सरकार का जिम्मेदारी होती है। तो अब वही हम कह रहे हो, जिम्मेदारी तो उनकी है ना भाई, उनकी है। क्या कर रहे हैं मोदी जी, कैसा देश बना रहे हैं? भाई मोदी जी का तो वो कहे ना भाई, राम में जाने के कर रहे हो। आए थे लोकतंत्र को बदलने आए थे, वो के नाम पर वो राम भाई क्या करेगा, इधर रोकता राम भाई काटेगा वो। लोकतंत्र बदलने आए थे। अरे लोकतंत्र क्या है ये तो पता नहीं, फिर वही बात है, क्या इन्हें ना बदलना इन्हें, तो फिर वही बात है, ये देश का बट्टा बैठाना ही नहीं, ये सच्चाई है भाई साहब। देखो मैं बताऊं, इतनी समझ देश के, जो मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं पर इतनी समझ सब रखते हैं। देखो कोई भी मुल्क जातियों में बटेगा, भाषाओं में बटेगा, धर्म में बटेगा, वो तरक्की नहीं करेगा। धर्म के आधार पे पाकिस्तान अलग हुआ था, क्या हाल है उसका सबको पता है। तो भैया ये तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हर जातियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई वो भाजपा में फलानी जाति का है तो जाति से नाम दे दिया भाई, जाट का अपमान है वो, ये जो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं करना। ये देश में मोदी जी एक लोगों के दिमाग में भ्रम फैला रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। भाई साहब हमारी देसी भाषा में तो एक है भाई, ये तांत्रिक है, ये तो टेलीविजन में भी देख कर जादूगर है, वो वाला सौदा हो रहेगा। जादूगर भाई ये हो रहा है वो जादूगर नहीं, मतलब जो बेवकूफ बनाने वाला सौदा, क्या कह रहे हो, पाखंडी, तांत्रिक पाखंडी जो भी है वही है। जनता समझ। देखो सुनो, समझने लग रही, धीरे धीरे समझ जाएगी। देखो सिर में नहीं समझते। देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम वोटर पुलवामा के नाम पे दे दो यार, ये फौज के नाम पे वोट मांग रहा है? आप ये भी तो देखो ना भाई साहब, वो जनता भी जो नया वोटर बने सोचे भाई मोदी जी मांग रहे हैं, अबे देश पे हमला हो गया तो भाई दे दो वोट। तो बहका के देश बदल दिया हमने, पहले ऐसा नहीं था। हाँ देश तो बदल दिया, सच्ची बात है, देश तो इसने बदल दिया, देश का इन्हें बेड़ा गर्क कर दिया। आज हर आदमी भाई साहब एक दूसरे को इन्होंने तोड़ने का काम किया है, जातियों को तोड़ा है, भाईचारे को तोड़ा है, धर्म को तोड़ा है, देश ही बदल दिया। नफरत ही फैला रहे, क्या कर रहा है? 24 में नफरत जीतेगी मोहब्बत? भाई साहब देखो, मोहब्बत हमेशा जीतती आई, टाइम लग जाता है पर जीतेगी मोहब्बत ही, मोहब्बत जीतेगी, पक्का मोहब्बत जीतेगी। नफरत हमेशा हारती आई है। बड़ी मेहनत कर रहे हैं मोदी जी, चारों तरफ से एकदम घेर दिया है। भाई साहब वो बात है ना, भाई शाम है, लंबी अंधेरा है, चलो सुबह तो आएगी, आएगी, बदलाव पक्का बदलाव होगा। चाहे जितनी साजिश करें बदलाव होगा, पर मैं सोचता हूं फिर इनका क्या हाल होगा। चलो वो तो हम कहते नहीं, पर यार ये ऐसी राजनीति मत थोप के जाओ जो कि आने वाले हमारे जैसे कोई कहे भाई अब तुम बढ़ गया, भी इनकी खाल तारो, ये मतलब देश विरोधी लोग हैं, मेरा विकास देख नहीं पा रहे। भाई साहब देश में डंका कहाँ डंका? अरे ओ भाई विदेश के ऊपर मेरे पे सुन ले, मेरा लड़का विदेश पढ़ता है, ठीक है, या मैं विदेश में हूँ, मैं किसी भी दल को सपोर्ट करता हूँ, अगर मेरे को पता रहे मेरे देश का प्रधानमंत्री आता है तो भैया मैं जाऊंगा। जब एम्बेसी से मेरा कार्ड आएगा, अब भाई फलाने आदमी तेरा प्रधानमंत्री आ रहा है, भाई ये मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं करती थी, ये हम मानते हैं, ये करते हैं। आप विदेश में चले जाओ भाई साहब, आपके मुल्क का क्या कोई एशिया का बंदा भी मिल जाएगा ना यूरोप में, आप उसको भी देखने जाओगे। ये तो मोदी है, आप समझो, वो डंका बजना नहीं होता, वे जो पब्लिक को वो इकट्ठी करनी और वो करना वो अलग चीजें है। डंका सुन ले, भारत देश के नजदीकी पड़ोसी देश म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, और कौन कौन से है, चाइना, और कौन सा है, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, किसी एक चीन से संबंध है क्या मोदी के राज में? बता तो दो। सब डरते हैं विदेशी नीति बताते हैं मोदी से। हे भगवान, डरते हैं, डरते। मैं फिर यार इसमें कुछ बोल दूंगा फिर उन्होंने कहेगा भाई साहब ना कोई घुसा है ना कोई आया है, मारे बहन जो 32 आदमी मर गए जाकर फौजी है, कैसे मर गए भाई? या तो वे आकर मार के गए या मारे उनमें घुसे थे, कहीं ना कहीं कैसे मर गए 32? कोई जवाब लेनी है देश में, कोई पूछनिया है? 32 मरे ना। लोकतंत्र बचा के रहेंगे भाई साहब, देश धीरे धीरे सब समझ रहा है और इसका आएगा टाइम, अभी तो चल रहा है, समझेंगे लोग बात। धन्यवाद। ये बताइए, आप लोग लोकतंत्र बचाने आए हैं, लग रहा है लोकतंत्र खतरे में? देखिए, जिस तरह से 146 सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से बर्खास्त किया जा रहा है, तो देश दुनिया देख रही है कि उनका कसूर क्या था। उनका कसूर सिर्फ ये था, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था एक लाइन में कि एक आधिकारिक बयान दिया जाए कि संसद की सुरक्षा में चूक क्यों हुई है। लेकिन इस सरकार का मोदी टू का हमेशा ये रवैया रहा है, जो भी सुरक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो महंगाई की बात करेगा,
जो किसानों के आय की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, तो उसके साथ यही होगा, संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप सड़कों पे बात करेंगे तो आपको जेल में ठूसा जाएगा। प्रशासन को भी इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी सड़क पे अपनी आवाज़ ना उठा पाए। तो ये देश दुनिया देख रही है कि क्या कसूर था सांसदों का और क्या कसूर सरकार का है। सांसदों का कसूर ये है कि वो सदन नहीं चलने दे रहे, हंगामा कर रहे हैं, इसमें मोदी की क्या गलती? देखो, अगर संसद की सुरक्षा में चूक होती है, देश की सुरक्षा में चूक होती है, तो एक सांसद का एक मौलिक अधिकार है कि वो अपने मतलब स्पीकर से, प्रधानमंत्री से पूछेगा। वो किससे पूछेगा? तो वो पूछ रहा है कि क्यों चूक हुई है। एक आधिकारिक बयान आना चाहिए कि किसकी गलती हुई है, क्यों नहीं उस सांसद को सस्पेंड किया गया जिसके पास से वे अंदर गए थे। लेकिन सरकार असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 1 साल से लगातार वो सड़कों पे बैठे रहना, बिल्कुल तानाशाही चल रही है लगातार। जो हर वर्ग इनसे परेशान है, ना तो इनसे गृहिणियाँ खुश है, ना युवा खुश है, ना मजदूर खुश है। तो इनसे कोई भी खुश नहीं है, हर वर्ग परेशान है। तो इन्हें सत्ता के लिए बदलाव चाहता है, हर वर्ग बदलाव चाहता है। क्यों? इनके झूठे जुमलों से, जब इन्होंने 2 करोड़ का जुमला दिया है, खुद गृह मंत्री कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं हम 450 का सिलेंडर देंगे, सरकार बनते ही कहते हैं कि हम नहीं दे सकते। तो इनके लोग समझ चुके हैं, इनके कथनी और करनी में फर्क है। इंडिया गठबंधन जवाब देगा मोदी को। आज इंडिया गठबंधन का हर वर्ग, हर दल, हर कार्यकर्ता एक यहाँ पे मौजूद है और बदलाव के लिए एक एकत्रित हुए हैं। जब ये यहाँ से निकलेंगे जंतर मंतर से और जनता के बीच में जाएंगे, तो आप देखना एक बदलाव होगा और देश में एक नया प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री होगा, जो अगली बार लाल किले पे होगा और जो देश की दिशा तय करेगा, कि आर्थिक तौर पे मजबूत करेगा और आपसी लोगों को भाईचारे में, मोहब्बत में आगे ले जाने का काम करेगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि धनखड़ साहब की आपने मजाक बना दिया, जाटों का अपमान कर दिया, किसानों का अपमान कर दिया। देखिए, जब ये खुद प्रधानमंत्री संसद के अंदर मिमिक्री करते हैं राहुल गांधी की, तब किसी का अपमान नहीं होता। तब उन्होंने नहीं कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हो गया है। जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जर्सी गाए और उनकी मीरा कुमारी जी दलित है, उनकी मिमिक्री उतारी जाती है, तो जब नहीं ये कहते हैं मनमोहन सिंह की मिमिक्री होती है, तब नहीं होता। ये सिर्फ असल मुद्दों से भटकाने की बात हो रही है। लोग रोजगार की बात ना करें, सुरक्षा की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, मुद्दों से भटकाने का सिर्फ हो रहा है। क्योंकि 6 महीने से कम वक्त में गिनती के 99 दिन से नीचे आ चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि लोग भटके रहें, मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, जातियों की बात करें। ऐसा आप लोग नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल नहीं होने पर। हम लगातार, हमारे सांसद और हमारे नेता ये सवाल पूछते रहेंगे, क्यों रोजगार नहीं मिला, क्यों महिलाओं को सस्ते सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, क्यों किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्यों मजदूरों को उनकी आय नहीं बढ़ रही है। धन्यवाद। महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग आई हैं, लोकतंत्र बचाओ, लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है मोदी के राज में। मोदी जी के राज में लोकतंत्र ही खतरे में है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हिटलरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। वो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं। लोकतंत्र बच कहाँ रहा है? किसी को भी निलंबित कर देते हैं, किसी को भी बाहर निकाल देते हैं, किसी के ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं। तो लोकतंत्र है ही नहीं। तो लोकतंत्र बचाने आए थे, लोकतंत्र को बदलने आए थे। ये कहते थे ना लोकतंत्र बचेगा, बोलते थे ना, तो इन्होंने ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ये बचाएंगे क्या? ये सिर्फ अपनी चलाना जानते हैं। मैं उनकी, जिस दिन ये मैं खत्म होगी ना, लोकतंत्र उस दिन अपने आप बच जाएगा। कहते हैं ना, एक अकेला सब पे भारी है। वो एक अकेला सब पे भारी है। हाँ बिल्कुल, वो एक अकेला अपने आप पे भी भारी है, अपने साथियों पे भी भारी है, और जो उसके साथ संसद में उसका साथ देते हैं वो उन पे भारी है। आम जनता के ऊपर वो भारी नहीं है। मुद्दा बन रहा है संसद सुरक्षा चूक का। बीजेपी के नेता ने पास दिलाया, वो गए हंगामा करके आ गए, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष अगर संसद की सुरक्षा पे सवाल कर रहा है तो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। आप करिए ना, अपने ही साथियों को क्यों नहीं आप उनके ऊपर एक्शन लेते? आपने क्यों नहीं उसके ऊपर लिया जिसने पास कर दिया? और अभी तो मैं ये कह रही हूँ कि चलो, उन्होंने कुछ भी नहीं था उनके पास, पर हुई ना सुरक्षा में कूच हुई ना। अगर यही किसी कांग्रेस वाले ने कर दिया होता तो इन्होंने कितना बड़ा एक्शन लेना था ना इन्होंने। ये मुस्लिम होता तो उसको अभी तक पीएफआई पाकिस्तान से पाकिस्तानी उसको जोड़ दिया जाता कि वो तो खालिस्तानी है, वो तो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान से आया। कांग्रेस पाकिस्तान का सपोर्ट करती है, उनको तो कुछ भी बोलना होता है ना, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लग रहा है, आप लोग भी आई हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं मोदी जी के बारे में? बड़े दावे करके गए थे महिलाओं के बारे में भी।
उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? मुझे एक चीज बता दो ना, वो क्या है महिलाओं के लिए किया है? सुरक्षा की मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, क्या किया उन्होंने उन महिलाओं के लिए? कुछ किया? सारी जनता जानती है, सारी महिलाएं जानती हैं। हम दिल्ली की महिलाएं हैं, हमें बताएं ना महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया। सिर्फ वहाँ पर सांसद बैठती हैं, जो उनमें से एक सांसद थोड़ी सी फिर भी अच्छी है, हेमा मालिनी, ठीक है, बाकी तो सारी सांसद चुप रहती है, तानाशाही। क्योंकि वो बिल्कुल वो महिलाएं है ही नहीं ना। अगर महिलाएं होती तो महिलाओं का दर्द समझती। तानाशाही बिल्कुल तानाशाही चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है ये। 24 में इस तानाशाही का जवाब देंगे आप? बिल्कुल देंगे। अभी तो हम जंतर मंतर पे दे रहे हैं, हमें सड़क पे भी उतरना पड़ा तो हम सड़क पे उतर के भी मोदी जी को जवाब देंगे। उन्हें कहाँ दे रहे हैं, जो भी बेलता है जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल यही तो, वही तो, तभी तो बोल रहे हैं कि हिटलरशिप है, डिक्टेटरशिप है। किसी के आप ईडी भेज देते हैं, किसी के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, चुनाव आयोग के आगे आपके चुनाव आयोग को भी आप चुप करा देते हैं। तभी तो आपको ये इस बार का रिजल्ट देखिए ना। साक्षी मलिक बताइए इसी जंतर मंतर में बैठी थी, बिल्कुल सांची मलिक इसी जंतर मंतर में बैठी थी। बृजभूषण को इन्होंने पकड़ा, एक्शन लिया, अपने नेताओं के खिलाफ नहीं लेते। तोमर का बेटा वीडियो में दिखाया गया पैसों का गबन करते हुए, क्या तोमर के बेटे के ऊपर एक्शन हुआ? नहीं एक्शन हुआ। उसी साक्षी मलिक ने आज अपनी पोस्ट छोड़ दी है। वही धनखड़ साहब जिनकी मिमिक्री पे उनको बड़ा क्वेश्चन हो रहा था, तब आपको जाट नजर नहीं आ रहे थे? आप ही के जाट बहनी थी ना, क्या आपने एक्शन लिया अपनी बेटियों बहुओं के लिए? साथियों किसान जो है शहीद हो गए, वो भी तो जाट थे, उनके तब दर्द नहीं हुआ? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बस सिर्फ इतने पोर्शन पे उनको लग गया जी उनकी मिमिक्री हो गई, उनके साथ ये हो गया। अरे आपको बेटियों के लिए सड़क पे आना चाहिए था, आप एक जाट थे, आपको सपोर्ट करना चाहिए था। लड़ाई जारी रहेगी? जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये देश में 36 करोड़ से, जब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी जी को जब बागडोर दी थी तब 36 करोड़ गरीबी रेखा में थे। आज कितने? 80 करोड़। कैसे हो गए? उस वक्त कर्जा था 55 लाख करोड़, आज कितना हो गया? 156 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 2 लाख पहुंच गया, अभी कल रिपोर्ट आई है। कितने हो गए? 2 करोड़। 2 लाख 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पहुंच गया ना। कैसे पहुंच रहा है बताइए आप? इनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, आप पता है आपको? क्योंकि शिक्षा को ना ऐसे आसमान में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि ना तो अब गरीब का बच्चा कोई पढ़ नहीं सकता, जब पढ़ेगा नहीं तो रोजगार नहीं मांगेगा, फिर क्या होगा? अपनी रैलियों में ये लेके जाएंगे, पता है? दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पीएम केयर फंड की भी बात होनी चाहिए इस देश में, चुनाव प्रक्रिया की भी बात होनी चाहिए। और एक फर्रुखाबाद की एक रिपोर्ट हो रही है, 800 से ज़्यादा मशीनें जलाई गई। क्यों? यूपी में, फर्रुखाबाद में। क्यों? आप सोचो, ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है, तो इसे क्यों नहीं खत्म कर देते? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, आइए। अभी आरोप लग रहा है कि मोदी कह रहे विपक्ष ने जाटों का अपमान किया है। भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा देश, इस पे आप क्या कहोगे? मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि वही पूरा देश को अपमान किया। किसी जन गणमान्य पद पर व्यक्ति, ये देश जाति और धर्म पे संविधान नहीं बना है। पहला नंबर, वो जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो बिल्कुल गलत आदमी हैं लोकतंत्र की। पहला नंबर, ये आपका सवाल है। पहला नंबर हमारा ये है सवाल मोदी जी से, जो संसद, जो एमपी, जो वो लड़के घुसे थे संसद में, वो लड़के जो है को पास कौन सी एमपी दिया, क्यों दिया, किस लिए दिया, ये इस पर उन्होंने क्यों नहीं बोले? अगर नहीं बोले तो ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मामला और दूसरा, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब इस पृथ्वी पर पाप होती है, पाप इस तरह से आ गया कि पूरी जितनी संस्था है हमारी भारत का, संविधान का जो संस्था है, सभी पर कब्जा हो गया। जैसे रावण ग्रह नक्षत्र पर कब्जा करके हनुमान जी गए थे, अहुआ सबको उसको करके छुड़ाए थे, उसी प्रकार ये रावण कंस बन चुका है। भगवान राम की बात करता है, भगवान राम एक व्यक्ति के कहने पर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये आज 150 संसद है, आज 150 संसद है, और उसके 16 करोड़ उनके जनता है, 16 करोड़ जनता ने चुना है, उसका अपमान नहीं हुआ जो आप संसद से निकाल दिए जी।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश गुलाम हो गया। अब इसको जो है ना, उस गुलामी से, वो गुलामी था गोरों से, ये कालों से है। दिल्ली जिसका काला है, ये देश के लोग हैं। इसमें जो है ना, ऐसा है, देश के जो है ना, दूसरे देश से होता है तो जो है ना देशभक्त लोग बन जाता है, मार काट चलता है। लेकिन ये तो अपने ने गुलाम कर लिया, कर चुका है, सभी संस्था पर कर लिया है, सभी चीज पर कर लिया है, तो क्या बचा है? एक तरक्की हो रही है। तरक्की 81 करोड़ आदमी को गरीब बना दिया, वही तो सवाल लेके जाने वाला है। 3 किलो अनाज पर कैसे जिया जाएगा जब पकड़ के या लाएगा मोदी को और 1 महीना बंद करके रखा जाएगा, कहेगा तुम 3 किलो खा कर रहोगे। उसमें क्या पावर है? उसमें भी सबका मालिक एक है, उसमें भी भगवान, उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, एक आम नागरिक को भी एक ही अधिकार है। तो कैसे जनता ने चुना है? मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, ये अगर रहेंगे तो पृथ्वी नहीं रहेगा, पूरा विश्व में जो है ना व्याकुलता आ जाएगी। मोदी के चलते क्यों? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। जो झूठा है उसका कोई विश्व गुरु कैसे बनेगा? सत्य से बनता है, झूठ से नहीं बनता। मोदी बनाएंगे विश्व, कैसे बनाएंगे? आप थोड़ा सा फार्मूला आप ही दे दीजिए, पत्रकार हैं तो उसको कहने से, उसके कहने के बाद झूठ आदमी, स्कूल पूरे भारत में स्कूल हैं, क्या झूठ पढ़ाए जाते हैं? मोदी जा रहे हैं, मोदी जा रहे हैं कि एकदम साफ, इसका जो है नामो निशान मिट रहा। सुपरा साहब नहीं, अब बीजेपी नाम का कोई चीज नहीं, फिर से दोबारा भारत में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा ना। ये इनके कहने से होगा, ऐसा चुनाव नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, भगवान का दूत आ रहे हैं और इनको सबको हुआ पंचायती करके, हुआ पर जन पंचायती कर करके, और उसके बाद में फिर से नियम धर्म को बांधेंगे और उसके बाद फिर देश चलेगा। हाँ, फिर चलेगा, इससे खत्म है देश। आप लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। बीजेपी दूसरी लड़ाई लड़ रही है, वो कह रही जाटों का अपमान विपक्ष ने कर दिया। इसको कैसे दिखता है? देखिए क्या है, भाजपा सिर्फ जाति के नाम पर वोट पाने का काम करती है। भाजपा को सिर्फ सत्ता का लालच है। भाजपा सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। लोकतंत्र क्या सिखाता है, संविधान क्या सिखाता है, भारत देश किस पे चलता है? भारत देश विविधताओं पे चलता है, अनेकता में एकता पे चलता है। यहाँ पर हमारे परिवार में महात्मा गांधी ने सिखाया, एक छोटे दलित के यहाँ भी पानी पीना है, एक उच्च जाति के यहाँ भी जाके उससे सीख लेनी है। ब्राह्मण भी ये सिखाता था कि अन्य जातियों को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो देश में भय का माहौल है, मुंह खोलते नहीं है कि ईडी का छापा पड़ जाता है, घर से निकलते नहीं है आवाज उठाने कि एफआईआर हो जाती है। एक महिला घर से निकलती नहीं है देश में, प्रदेश के किसी कोने में उसका बलात्कार हो जाता है और केंद्र सरकार चुपचाप देखती रहती है और पुलिस प्रशासन उनकी कठपुतली बनके उस महिला की एफआईआर तक नहीं लिखता है। विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बीजेपी कह रही संसद ही नहीं चलने दे रहे, हंगामा कर रहे। भाजपा को चाहिए कि अन्य सभी दल घर पर रह जाएं, जनता की आवाज कोई ना उठाए, इस देश में हिटलर का शासन आ जाए और कोई न्याय की आवाज बुलंद ना कर सके। ये काला पन्ना लिखा जाएगा भारत देश के इतिहास में, क्योंकि उन सांसदों को जनता ने चुनकर भेजा है। जनता के चुने हुए सांसदों को निलंबित करने का अधिकार सीधे आपके कैमरे से मैं पूछती हूँ, ये जनता का अपमान है। भाजपा सरकार को ये अधिकार किसने दिया? कह रहे हैं आप सदन चलने दीजिए, हंगामा कर रहे हैं विपक्ष वाले। अच्छा, तो उनके सांसदों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? क्या बीजेपी के सांसद हंगामा नहीं करते? और संसद क्यों बनाई गई है? संसद वो जगह है जहां आप अपनी लोकतंत्र में जनता की आवाज बुलंद कर सकें, ज्वलंत मुद्दों को रख सकें। अगर हम संसद में मौन रहेंगे तो हम जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? मोदी कायर है, डरते हैं, बिल्कुल कायर है। अगर कायर नहीं होते तो उनको बोलने का अधिकार देते, खुल के सामना करते। वो डर रहे हैं, इंडिया के गठबंधन से वो डर रहे हैं। तो कहते 56 इंच का सीना, डरते नहीं किसी से मोदी। देखिए, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के संस्कार हैं, उसमें किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी करना हम युवाओं को सिखाया नहीं गया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर करूंगी कि अगर परिवार का कोई बुजुर्ग गलत रास्ता पकड़ता है तो उससे पूरा परिवार कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये तय करना होगा कि लोकतंत्र में वो भी जीत कर आए हैं। और जब तक, मैं फिर से कहूंगी, मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ताधारी को अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, कैसे लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है मोदी के राज में? मोदी जो तो लोकतंत्र बदलने आए।
लोकतंत्र बदलने की जरूरत क्या आन पड़ी? और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है? कभी इतने सांसदों को ऐसे सस्पेंड किया गया है? लोगों की आवाज दबा दी जा रही है, गला पकड़ के गला दबाया जा रहा है जनता का। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र खतरे में। आज सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, इतने सारे एक साथ। ये बीजेपी बना रही, कह रही, बताइए जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति है, उनका राहुल गांधी वीडियो बना रहे। अच्छा, तो उनसे पहले इस बात का जवाब बताइए कि जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी जी मौन क्यों थे? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी भाजपा मौन क्यों थी? जब यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स के साथी महिलाएं यहाँ पे धक्के खा रही थी, उनको जमीन में घसोटा जा रहा था, तब भाजपा सरकार कहाँ थी? जाटों का अपमान किया विपक्ष ने। और वो जो जाट महिला थी, जो स्पोर्ट्स वुमन थी, उसको जो सड़कों पे घसीटा जा रहा था भाजपा के मिनिस्टर के लिए, वो किसका अपमान था? जातिगत राजनीति ना करें हमारे साथ। कांग्रेस वो दल है जिसमें इंडिया का गठबंधन हुआ है, जिसमें सब धर्म के सब दल के लोग एक संगठित हुए। अचानक मोदी जी को क्या हो गया? पहले बोलते थे मेरी नजर में एक ही जाति गरीब, अब जाट आ गए। तो ये जवाब आपको, यही तो मैं कहती हूँ, मीडिया सवाल पूछे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनसे जवाब मांगे कि मणिपुर पे मौन क्यों है, महिला सुरक्षा पे मौन क्यों है, देश में बढ़ती बेरोजगारी, मजदूरों की हत्या, किसानों को गोली मारना, ये सब पे मौन क्यों है? युवा बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। युवा बेरोजगार होगा तो उसका दिमाग कहाँ? युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है। देश की चिंता किसको है? लड़ेंगे सर। बिल्कुल लड़ेंगे। आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, क्या लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसको बचाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल इसकी आज ज़रूरत है। लोकतंत्र खतरे में है तानाशाही सरकार के खिलाफ। आज जो यहाँ पर हम इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राहुल गांधी जी के साथ, अपने खड़गे जी के साथ, जो हमारे नेता हैं, आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा सिर्फ डेमोक्रेसी खतरे में है, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल नहीं है। उसी देखिए, जो अभी मौजूदा सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, जो संसद के अंदर जो चुने हुए सांसद हैं उनको नहीं बैठने देती, उनको 147-43 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। आखिर संसद के अंदर कौन बैठेंगे? वो मुल्क की आवाज़ है, आवाम है, आवाम की आवाज़ है, जो अपने संसद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मंदिर है, जो हमारा संसद भवन, जिसके अंदर मुल्क की आवाज़ को उठाया जाता है, एक सुरक्षा के मुद्दे पर, अपने संसद के सुरक्षा के मुद्दे पर, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर सांसदों को बाहर कर दिया गया ताना सरकार ने। इसके लिए नहीं किया गया है, हंगामा कर रहा है विपक्ष का सांसद जो है, वो सदन को चलने नहीं दे रहा। नहीं, हंगामा नहीं, वो जिस तरह से ब्रीच की गई सिक्योरिटी को, और कुछ लोग अंदर कूद कर अंदर पहुंच गए संसद के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा के ऊपर। अगर इसी तरह से पहले भी हमारे संसद के ऊपर हमला हो चुका है, किसी भी आतंकवादी संगठन ने किया हो, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तानाशाही चल रही है, बिल्कुल 100% तानाशाही चल रही है। जिस तरह से सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया, मुल्क के दूसरे कानूनों को पास कर दिया गया बिना किसी बहस के, बिना किसी के उसके ऊपर बहस किए हुए, जो ये अपने आयन जो कानून पास कर देते हैं, उसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा, उसको कौन देखेगा, उसको कौन परखेगा? खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, आज जिस तरह से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं डेमोक्रेसी से बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आज देखेंगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान सेफ हाथों में पहुंचेगा। ये हमारा वादा है और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक अलग मुद्दा बना रही है कि भाई जाटों का अपमान कर दिया है। कहीं पर आपने देखा कि जाटों भाई हमारे किसी धर्म को बदनाम करने का काम हुआ? पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर हुआ है, वो क्या हुआ है कि एक उन्होंने अपने जो उनको शौक था, उन्होंने कुछ भी करा, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति के बारे में कोई शब्द और कोई टिप्पणी नहीं करी। शर्त आती है जी राहुल गांधी, इनको सिर्फ कुछ नहीं करना था, इन्हें टारगेट जो था वो हमारे राहुल गांधी जी को टारगेट करना था, क्योंकि राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे। भाई एक वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी जी भी एक अच्छे पद पर बैठे, अच्छे सीनियर नेता है, क्या वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अपमान सहन कर लेंगे? अगर वीडियो बन रही होती, मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के समाज से, मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे उस वीडियो के अंदर ये दिखा दीजिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति जी का अपमान हो रहा था। खाली इनकी सिर्फ तानाशाही ये है कि किसी तरीके राहुल गांधी जी को दबाने की कोशिश की। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। कभी आपने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद ये सुना है कि 146-150 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाए? क्या वाजपेयी जी ने नहीं, वाजपेयी जी नहीं रहे क्या? कितने वाजपेयी जी वहाँ पर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव गांधी जी रहे,
और भी नेता हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, इनकी आवाज़ होती थी, इनकी आवाज़ को सुना जाता था, लेकिन ऐसी तानाशाही नहीं चली। कोई सांसद बोल नहीं पा रहा और कह रहे हैं इसको उठाओ बाहर करो, इसको उठाओ बाहर करो। ये क्या तानाशाही है? हमने क्या पूछा इनसे? हमने ये पूछा कि वो लोग कैसे अंदर पहुंचे और कैसे, वो तो शुक्र है रंग वाले बम थे, गलती से ऑक्सीजन होती है अंदर कितना बड़ा बुरा हाल हो जाता, कितने लोगों को नुकसान पहुंचता। ऐसी सुरक्षा के अंदर क्या हो गया कि बाहर की सुरक्षा भी रही, अंदर की सुरक्षा भी रही। फिर वो जो घेरा था, उस घेरे के अंदर 200 लोग बैठे थे। और जो पार्लियामेंट अब नया बना है, वो पार्लियामेंट नया जब बन रहा था तो वहाँ के लोगों ने बोला, जो बना रहे थे, उन्होंने कहा ये दीवार छोटी है। इन्होंने कहा नहीं जी दीवार ठीक है। भाई ये दीवार क्यों ठीक है जब पुरानी भी उसके अंदर लोकसभा के अंदर दीवार ऊंची है, इस दीवार को छोटा क्यों रखा गया? तो हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं और सवाल सीधा आता है। दिल्ली पुलिस कटघरे में है, दिल्ली पुलिस ही जांच कर रही है। इन दिल्ली पुलिस का हकदार और इन दिल्ली पुलिस का माहिर कौन है? वो दिल्ली पुलिस का हकदार है गृह मंत्री साहब। तो गृह मंत्री साहब चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस पर कुछ एक्शन हो, या वो चाहेंगे मेरी छवि खराब हो? वो जवाब नहीं दे रहे। अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा लग चुकी है। किसी तरीके भी वो चाहती है कि विपक्ष को कोई मौका ना मिले, हम कोई और बात कर दे। यहीं पर जाट लोग बैठे थे, आपको पता है, पहलवान यहाँ बैठे थे, महिला सुरक्षा को लेकर बैठे, उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। 14 महीने किसान रोडों पर बैठा, जब कोई भाजपा का नेता नहीं गया, कोई किसी को धर्म की बात याद नहीं। इन्हीं के पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी कितना गलत बोलते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं होते। अपनों को बचा लो, विपक्ष को हटा दो। इनकी मंशा ये रही है मंत्री साहब की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, किसी तरीके विपक्ष की आवाज़ को उठाने नहीं देना। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दोगे, हम रोडों पर आकर बोलेंगे, ऐसी यात्राएं करेंगे, रोडों पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। ये काला दिवस जो इन्होंने किया 150 सांसदों को निकालकर, हम लोग डरने वाले नहीं है। ये काले कपड़े इसी चीज़ का अंदेशा देते कि हम डरने वाले नहीं। सड़क पर इंडिया संसद में तानाशाही चल रही है। जाहिर तौर पर तानाशाही चल रही है और मोदी जी तानाशाही में इतने मतांध हो गए हैं कि अब उन्हें ना जनता दिखती ना जनता के रखवाले दिखते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो खेल तो चाहते हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं चाहते, व्यापार तो चाहते हैं व्यापारी नहीं चाहते, खेत तो चाहते हैं लेकिन किसान नहीं चाहते, रोजगार तो चाहते हैं लेकिन युवा को नहीं चाहते, सेना देश की सुरक्षा तो चाहते हैं लेकिन सैनिक नहीं चाहते, वो संसद तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं चाहते, पत्रकार भी चाहते हैं वो आप जैसे लेकिन सवाल नहीं चाहते। ये 56 इंच का गुब्बारा आज उसकी हवा निकल गई है, जो सवालों से डरने लगा है। और आज मेरे नेता, मेरे आदरणीय, मेरे जिनका मैं सिपाही हूँ, मेरे राहुल गांधी जी ने कहा कि एक एक सांसद को आपने रोक के 15-15-20 लाख जुबानों को काट दिया, तालाबंदी कर दी है। मैं कहता हूँ ये राहुल नहीं तूफान है, ये इंडिया की शान है। आज राहुल जी ने पूरे इंडिया को जिस तरह जोड़ा है, गठबंधन किया है, आज उसकी अलगार दिख रहा है। मोदी जी की तानाशाही भी दूर होगी, मोदी जी का घमंड भी चकनाचूर होगा। आने वाले साहब में मैंने कहा था, एक नारा लिखा था कि आज के राम राहुल है नाम, आज के राम राहुल है नाम। वो भी जन जन में बन बन के में जैसे भटक के राम जी ने जो लोगों को जोड़ा था, ना उन्हें पसीने से बदबू आती थी, ना लोगों से डर लगता था, आज राहुल जी भी ऐसे जोड़ रहे हैं। मोदी जी की तानाशाही का अंत, और ये मोदियाबिंद नाम की जो बीमारी शुरू हुई है 2014 के बाद, मोदियाबिंद का एक डॉक्टर है राहुल गांधी, उसका इलाज करने वाले। और जो ये मोदी के जुमलेबाजी के जाल में देश अटकता जा रहा है, इस जाल को काटने की कैंची का नाम भी राहुल गांधी है। तानाशाही पे उतर आए, जो सवाल पूछेगा उसको निलंबित कर दो, सदन से बाहर। ये जुल्म की इंतहा है साहब, ये जुल्म की इंतहा है। इतिहास ने कभी ऐसा नहीं देखा था। आज वाजपेयी जी भी रो रहे होंगे और रो रही है आज अंबेडकर साहब की आत्मा कि कैसा व्यक्ति आज सत्ता पे सीन है, जो संविधान को नहीं मानता, विधान को नहीं मानता, नेता को नहीं मानता, नियति को नहीं मानता, विपक्ष को नहीं मानता। मानता क्या है? एको हम दुत्यो न आस्ते, एक अकेला सब पर भारी। मैं कहता हूँ ये पिंग पोंग की भाषा है, एक अकेला। मैंने देखा इसमें मोदी के आपने 10 सिर बना रखे हैं, ये क्या है? ये देखिए मोदी के 10 स्वरूप हैं, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कोरोना है, आतंकवाद है, सांप्रदायिकता है, नारियों का उत्पीड़न है, और ये नोटबंदी है। साक्षी मलिक के आंसू नहीं देखे। साक्षी मलिक ने तानाशाही के खिलाफ अपना जूता निकालकर जैसे ही मेज पर पटका, वो सिर्फ ब्रजभूषण के गाल को लाल नहीं कर गया, ये मोदी और अमित शाह के गाल को भी लाल कर गया। लाल क्या बोल रहे, दबदबा रहेगा? दबदबा तो रहेगा, लाल गाल वालों का भी दबदबा रहता। थेथर कहते ना एक हमारे गांव में, थेथर जितना भी पिटाता है कहता है कि हम बहुत पिट रहे हैं। थेथर एक बड़ी चीज होती है। ये थेथरा गए हैं, अब इनको ना लाज है ना शर्म है, ये चिकने घड़े हो गए हैं, इतने बेशरम है कि जितने पीटे कूटे जाते हैं उतने ही उत्साहित हो जाते हैं। इनसे अब देश को बचाना है, देश जग गया है। हमारे नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आह्वान किया है कि अब देश आज़ादी की ओर चल रहा है, नई जंग आज़ादी है, राहुल हमारे नायक हैं।